हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। दिस इज मीनाक्षी, आई एम योर क्वांट एजुकेटर। गाइस, आज हम लोग एसबीआई क्लर्क 2020 में सेलेक्टेड राजीव कुमार से बात करेंगे कि आपको ये हेल्प करे कि एसबीआई क्लर्क 2021 की स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम राकेश ऑन गाइडली, एंड अपने बारे में बताइए कुछ कि कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे आपने यहाँ पर सारा अपनी जो जर्नी थी उसके बारे में बताया। गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैंने अपना प्रिपरेशन 2017 से स्टार्ट किया था। जी तो उससे पहले मैं कहीं और जॉब कर रहा था। जी तो वो जॉब क्विट करके फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर किया। तो मैंने बैंकिंग चूज किया क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत कम था। ये 6 महीने के अंदर सब कुछ करवा देते थे। जी तो मैंने बैंकिंग लिया। तो वहाँ के टॉपिक पहले सिलेबस देखे कि इसके क्या क्या सिलेबस है। तो मेनली इसका रीजनिंग था जो और सब एग्जाम से बिल्कुल अलग था। जी तो पहले मैंने रीजनिंग को टारगेट बनाया कि रीजनिंग के लिए हमको कहाँ से क्या करना है। जी तो रीजनिंग के लिए टॉपिक वाइज वीडियो देखे। तो जी यूट्यूब पे वो वीडियो सर्च मारे क्योंकि वही एक इजी इजी अवेलेबल रिसोर्स है। बिल्कुल। तो मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा। उसी इस देखते देखते एक रोहित सर का वीडियो आया। तो वहां से मैंने उनको देखा। उनका वीडियो सच में बहुत अच्छा था। जी और ऐसा लगा कि वो पढ़ा रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यूट्यूब पढ़ रहे हैं, लग रहा था कि क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनका वो वीडियो देखा। और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट था, वो एक ही सीजन में तीन तीन चार टॉपिक किया करते थे। हाँ जी। सिटिंग अरेंजमेंट का 2 सेट करा दिए, पजल का 2 सेट करा दिए, सैलो का 2 सेट करा दिए। तो उनका ये होता था कि एक ही वीडियो में तीन चार टॉपिक आपको क्लियर हो जाता था। डेली का रिवीजन भी हो गया आपका। अगर आप भूल भी गए हैं तो अगर किसी दिन होता था कि हम लोग सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही करके छोड़ देते थे। हाँ, लेकिन ये ऐसा उनका वीडियो और ये बताइए, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी कि जब स्टार्टिंग में आपने पजल्स करना स्टार्ट किया तो आपको बहुत टाइम लगता था, या आप इरिटेट हो जाते थे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, टाइम टेकिंग है? क्योंकि काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि पजल्स नहीं बनती उनसे, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ये बिल्कुल सही बोले मैम आप। हम तो ये बोलेंगे अगर कोई लड़का शुरुआती दौर में है, अगर वो प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेज में है, तो उसे टाइम का चेक कर टाइम का मतलब फिक्र करना ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे कि किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार हमको पहले उसके जो नोट बनाने हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको शॉर्टकट में किस प्रकार लिखना है, जी ये पहले नोट करके जितना जल्दी की अगर पॉसिबिलिटी भी है तो उस टाइम 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलना है। तो मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेकर चले फर्स्ट बार में, ज्यादा पॉसिबिलिटी ना बनाए बनाने टाइम। जी ज्यादा कोशिश करें कि दो ही पॉसिबिलिटी में हम खत्म कर दें पजल को। तो शुरुआती दौर में 2 ही लीजिए और उसी पे आगे बढ़िए। अगर एक जल्दी हो नहीं हो रहा है तो तुरंत दूसरे पे आ जाइए। जी। और वही तो बोलेंगे टाइम के लिए आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिस लगता करते था कि रहते आप पजल्स की जो प्रैक्टिस करते थे वो टाइम के साथ करते थे, टाइमर लगा के, भले ही कितना टाइम लगे बट टाइमर के साथ करते थे हैं। या नहीं? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा जो प्रैक्टिस किया करता था, मैं टेस्ट दे दिया और टेस्ट में टाइमिंग देता था कि मैंने ये पजल 8 मिनट में किए। जी तो मैं उसी पजल को अगला बार अब टाइम लगा देता था और उसको करने की कोशिश करते थे कि कितना मिनट। कभी कभी ऐसा होता था कि 8 मिनट से आगे भी हो जाता था, 10 मिनट हो जाता था। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता था कि 4 मिनट में भी कर लिए। हाँ। फिर उसी को बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाता है सब कुछ। तो फिर उतना आपको हाथ नहीं लगने हाँ, लगता। तो आप एक बात हाँ, बताइए कि स्टूडेंट को ये बताना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे यहाँ पर, प्रीलिम्स के या मेंस के? बैंकिंग के लिए मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये बिल्कुल। एसएससी नहीं है, ये बैंकिंग है। बैंकिंग में मॉक टेस्ट ही सबसे बड़ा रामबाण है, हम ये बोलेंगे। जी मेरे लिए मॉक टेस्ट, मैं तो जब फॉर्म फिलअप कर देता था तो मैं ऐसे तो मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करते थे 2 टेस्ट प्रीलिम्स के देना ही देना है और संडे को एक मेंस का देते थे। बिल्कुल, तो तो मैंने संडे भी को आप ही लोगों को यही स्ट्रेटेजी बताई थी जो सर बता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि मॉक टेस्ट, अच्छा आपको ऐसा फील नहीं होता था कभी कभी कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो आती वहां है आपने कैसे आती है। आता था? हाँ वो तो आता ही है मैम। किसी को हम्म। भी मतलब जो टॉपर रहते हैं ना, वो टॉपर रियल टॉपर नहीं होते हैं कि जी। उनका देखिएगा टाइम टेकिंग। तो वो पजल में 2 सेकंड 10 सेकंड में ले रहे हैं। आप हाँ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन कम्प्रीहेंशन तुम 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर लिए, कहीं तो 3 मिनट लिए होगे, 4 मिनट लिए होगे पढ़ने के लिए। हाँ, वो तो तो फेक उनसे आप होता है, अपना वो तो नहीं, वो हाँ, कंपैरिजन नहीं है, वो तो जेन्युइन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप अपना परसेंटाइल देखना है हाँ कि तो मैंने, हाँ मेरा हाँ, परसेंटाइल कितना है, कि परसेंटाइल एवरेज। बिल्कुल।
गाइस देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने देखिए अपनी प्रैक्टिस जो करी वो मॉक टेस्ट से करी, और उन्होंने कहा कि मैं पहले से मॉक टेस्ट देता था, बट जैसे मैं फॉर्म फिलअप कर देता था, नोटिफिकेशन आता था, मैं प्रीलिम्स के 2 टेस्ट देता था डेली और मेंस का वीकली देता था। तो देखिए उन्होंने प्री और मेंस की तैयारी साथ करी, दैट्स वाई वो हमारे सामने यहाँ पर है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनता है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। और बताइए राकेश अपने बारे में कि आपने मैथ्स को कैसे टारगेट किया, उसके बाद इंग्लिश को और जीए को कैसे आपने फॉलो किया? ठीक है, जल्दी से बताइए। मैथ मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगा। ओके, मैथ के लिए मैंने पहले एक किताब ले लिया। कोई कौन भी सी? मार्केट से बहुत ओके, सारे, हाँ, क्वांट के लिए बहुत सारे मार्केट की किताब है। कोई भी किताब लीजिए, वहां से बेसिक क्लियर कीजिए। और जब क्वांट का आप टेस्ट दे रहे हैं तो जी जनरली डीआई का खेला होता है। तो डीआई में प्रॉब्लम ये है कि उसमें 3-4% एक ही डेटा में 3-4% कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं। उसी में डाल दिए रेशियो का, उसी में परसेंटेज डाल दिए, जी। उसमें इफिशिएंसी पूछ दिया। तो जनरली जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। तो फास्ट नहीं होगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जी आप एक ही पीआई सोल्व करके रह जाओगे एग्जाम में। तो जनरली क्या होता है कि मेरा जो मानना है, बेसिक पहले क्लियर कर लीजिए, कहीं से क्लियर कीजिए, या आप यूट्यूब से कीजिए, या बहुत सारे अभी रिसोर्सेस हैं, चैनल भी हैं, उनसे आप देखिए, या तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, बुक से फॉलो कीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप डीआई का डेली टेस्ट देते रहिए। हम तो बोलेंगे बस मैम प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से। करते रहिए। मुझे भी सफलता एक साल में नहीं मिला, मैं 17 से था, 3 साल में मुझे सफलता जी मिला। तो उसके बीच सोचिए कि आदमी कितना तैयारी किया होगा और कितने सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, जी। तब जाकर एक नौकरी मिली है। तो इसमें बहुत बड़ी, कोई लड़का अगर फेल भी होता है तो उसको बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये देखते रहना कि वो अपना काम करते रहे, डेली का जितना भी टाइम मिलता है पढ़ाई पर देते रहे, बाकी सब हो जाता है। तो आपने मेंस के लिए मैथ्स में क्या फॉलो किया, किसको फॉलो किया, एंड कैसे आपने मतलब टेस्ट दिए? और सबसे अच्छी चीज आप ये बताइए कि आपने भी तो फेलियर्स फेस किए थे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं नहीं मैम, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा 17 अच्छा। से तैयारी कर तो रहा इस बीच ये हूँ। नहीं आया आपको कि तैयारी छोड़ दें, या फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि हाँ यार मैं बहुत क्या? बार, हाँ बहुत बार ऐसा भी लगा। एक मिनट दोस्त का एसएससी में हो गया तो मैंने सोचा कि बेकार बैंकिंग चूज किया यार, एसएससी तरफ चल जाते तो ठीक था, अच्छा। थोड़ा इजी भी है। उधर का इंग्लिश का सेक्शन देते थे तो वहाँ 50 मार्क्स आ जाते थे पीटी में मेरे। अच्छा, हाँ तो वहां पर। लगता था कि बेकार। हाँ तो मैंने हिम्मत नहीं हारना है, ये सब आते रहते हैं। जब ठीक। तक आप किसी जर्नी में हैं तो जर्नी के थ्रू आपको बहुत सारे रुकावटें आएगी, तो आपको लगेगा कि जर्नी ही बेकार स्टार्ट की है। ये सब सोचने वाली बात है थोड़ी दिन के लिए, पर लेकिन हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, आज नहीं कल हो ही जाएगा। तो डीआई अगर आप मेंस की करते थे तो आप कैसे फॉलो करते थे डीआई की क्लासेस को, या आपने जीए के लिए क्या सोर्सेस? डीआई के क्लासेस आईपीएस गाइड में ही थे, एक और सब थे जी आपसे पहले। जी। तो वो वो सर को ही फॉलो करते थे, फिर आप आ गए थे तो आपको भी हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो फायदा हुआ कुछ क्लासेस से आपको? हाँ हाँ बिल्कुल क्लासेस आपका जो नया नया जो वो आया था 10 मिनट का जो आप निकाल रहे हैं वीडियो, जी। वो भी बिल्कुल ही मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज वीडियो है। वो मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, बस आपका बस आप 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट में आप एक कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो वो हाँ, बहुत अच्छा हमको लगा वो एक्चुअली वो वीडियो। सेशंस हम लोगों ने रखे ही इसलिए थे ताकि आप लोगों को एक स्पीड बूस्टर मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थमेटिक में स्पीड में प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई। और मैं फिर से अभी स्टार्ट करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, वो सारी चीजें बाकी स्टूडेंट्स भी काफी डिमांड कर रहे हैं, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो और मेंस में आपके और लिए गाइडली हेल्पफुल रहा मतलब? हाँ गाइडली बहुत हेल्पफुल रहा। गाइडली को हम बहुत उनका गाइडली का स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है ना, उसका जो क्वेश्चन का लेवल है एक अलग लेवल है। तो आप मतलब अच्छा हम एक चीज मैं आपसे बोलूंगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ये एक डाउट या एक कंप्लेन रहती है कि मैम लेवल बहुत अप है। तो आपने एग्जाम दिया मेंस लेवल का? अप है, ये बात बिल्कुल है मैम, लेवल अप है। जैसे पीटी में जो क्वेश्चन डालते हैं ना, जी वहाँ पर मार्क्स देते हैं, जैसे हम किसी और को दे रहे हैं तो वहाँ पर मेरे अच्छे खासे 65 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, कभी 75 आ जा रहा है। लेकिन इस पे नंबर नहीं बढ़ता है, मैक्सिमम 55 चला गया, 58 चला गया, तो तो 60 से ज्यादा हमको कभी तो पाया उससे आपको कुछ गाइड पे। फायदा हुआ कि लेवल अप देने का कुछ फायदा होता है? कि हम स्टूडेंट जनरली बोलते हैं कि हम इतना टफ लेवल क्यों दें, बट आपको लगता है कि जिस हिसाब से एसबीआई आपको क्लर्क आपको में। ये होता है ना मैम, उसका बस एक ही फायदा हमको नजर आया जी कि आप एग्जाम में अगर कितना भी पेपर टफ हो, आप उसी घर पे जैसे फील कर रहे हो उसी फील में एग्जाम दोगे। आपको नहीं लगेगा पेपर हार्ड है, अरे हाँ। इतिहाद है तो हार्ड हम देते आए हैं या क्या दिक्कत।
ये ये तो चीज ऐसा भी ही आती रहेगा। है सर। और एक चीज और है कि हमें ये भी लगता है ना कि यार जिस हिसाब से अभी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम जो हुआ था तो उसका लेवल भी अप था, आपने दिया तो आपको लगा कि हाँ नहीं हाँ, लेवल जो लास्ट ईयर से रहा वो अच्छा बिल्कुल था। ऐसा होता ही है। जैसे जैसे देखिए मैंने सेकंड सिटिंग में दिया था, जी। तो ये होता है ना, अगर फर्स्ट सिटिंग में रीजनिंग हार्ड है हाँ। तो मे भी सेकंड सिटिंग में जीए हार्ड होता है, तो या एक सेक्शन हार्ड होता है वो होता है। तो बाकी तो वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। जनरली हार्ड देने का ये फायदा हो जाता है ना कि एग्जाम में आपको हार्ड भी आएगा तो वो नजर नहीं आएगा कि हार्ड है। या हाँ ऐसा ही रहता है पेपर यार का, आपको नजर ही नहीं आता है, कोई एग्जाम निकलने हार्ड है आप क्या हार्ड है, सब देखते आ रहे हैं, ये ऐसा ही रहता है। हाँ, ये चीज तो तो होती है। और आपने जीए हो और गया तो इंग्लिश के लिए कैसे फॉलो किया, क्योंकि जीए का सुनने में आया था पेपर बहुत टफ था, हाँ जीए का पेपर बहुत टफ था मैम, तो बहुत टफ था, आपने लेकिन कैसे टैकल किया उसको और क्या जीए का पेपर मैं देख रहा था, मैं तो पहले देख रहा था, सोच रहा था कि अच्छा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कोई तो क्वेश्चन सही होगा ना। हाँ। देखते जा रहे थे, लगा क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, हम्म। यहाँ तो कैप्सूल से आया ही नहीं कुछ। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन को पढ़ने लगा, फिर रिकॉल करने लगा, जी। फिर उसी को जो मुझे लग रहा था कि ठीक है उसी पे टिक मार मार के आगे जा रहे थे। और जीए के लिए जनरली ये होता है, फायदे करता है कि अगर आप डेली पढ़िएगा ना तो याद रह जाता है, आपको ज्यादा लास्ट में हेक्टिक लोड नहीं होता है। तो आपने अगर डेली जीए किया आप था, वीकली किया था, और कितने प्लेटफॉर्म्स को फॉलो किया था, आप ये बता दीजिए कि 2 या 3 या सिंगल, आप इस बारे में क्या मैं कहेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे एक चैनल फॉलो करता जी। था और एक पीडीएफ का चैनल फॉलो करता था, जी। और उसी पे टेस्ट का भी फॉलो करता था, अब बाकी तो मॉक टेस्ट तो रहते ही थे, तो जनरली 3 फॉलो किए थे। ओके, तो मतलब आपने काफी यहाँ पर जीए को टाइम दिया, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है आपके एग्जाम का। और इंग्लिश के लिए आप क्या हाँ बोलना चाहोगे कि इंग्लिश में आपने क्या इंग्लिश किया। का मैं मेरे अनुसार मैं मतलब बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, इंग्लिश का कोई मार्क पाप नहीं। अच्छा। कभी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ जाते ही नहीं रहती हैं। थी हाँ आपको, वैसे जनरली हाँ, किसी तो को मैंने नहीं रहती। हाँ इंग्लिश के लिए मैंने वो तो पहले बेसिक किया था, एक था मतलब बुक आता मार्केट में, ओके। कोई है नीतू मैम करके कोई है, हाँ जी, वो तो ऐसे। उनका बुक, हाँ उनका मार्केट में बुक बहुत फेमस है, तो वो बुक लिया था, वो बुक उस बुक से फॉलो करता था, बाकी टेस्ट सीट से ही करता था डेली का। अभी भी मैम देखिए मैं पेपर यहाँ यहाँ भी पेपर में यहाँ पढ़ता हूँ, तो पेपर फॉलो करना जरूरी ये है। बहुत अच्छी चीज है। वैसे आपको लगता है कि जैसे बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें रीडिंग मस्ट है, कि आपको रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि आपको लगता है बिना ग्राम बिना कुछ नहीं होना ना। बिल्कुल। बिना रेटिंग का कोर्स नहीं होगा मैम, ये एसएससी नहीं है। हाँ इसमें ग्रामर बिल्कुल। मैटर ही नहीं करता, ग्रामर कितना आ रहा है, 5 से 10 नंबर का आ रहा है, उससे ज्यादा बिल्कुल। नहीं आ रहा तो ग्रामर। गाइज मैं आप लोगों से यही बिल्कुल। बोलूंगी कि आप लोग रीडिंग को मस्ट बनाएं, और सबसे बड़ी चीज है न्यूज़पेपर, वहां से आपका जीए भी प्रिपेयर होता है ना। और दूसरी बात ये आती है कि आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ती है, कि यार कोई इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है या कुछ भी है तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पर हमें बताई। और क्या कैसा आपको एक्सपीरियंस रह रहा है कि आप जनवरी से जॉब कर रहे हो, तो क्या आपको फील आता है कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशंस या आपका आगे क्या एम है, कुछ शेयर करेंगे उसको। बस पीओ को देख देख के भी हो जाएगा, इस बार निकालना है बिल्कुल हो कि जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी ऑलरेडी आप अच्छी बैंक में हो, ठीक है। एंड कोई क्लर्क निकालना भी इतना इजी नहीं होता है, बट वही है कि डेडिकेशन हो तो कोई भी एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सही चीजें इन्होंने बताई यहाँ पर। और आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी इनसे, जितनी भी इन्होंने यहाँ पर बताई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज यहाँ बताई वो है कि इन्होंने मॉक टेस्ट फॉलो की है। ओके, अब इंग्लिश उनकी वीक थी बट उन्होंने रीडिंग की अपनी बेसिक्स एक बुक से क्लियर करे, और उसके बाद वो डेली अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और साथ में मॉक टेस्ट और देते हैं। और एक और बात मैम, जब आपका पीटी एग्जाम हो, किसी भी कैंडिडेट का पीटी एग्जाम जी। का डेट आ जाए 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले आप जितना भी रूल्स है ना ग्रामर का, एक बार वो मगअप कर लीजिए, डेली देख लीजिए, वो क्या होता है वो याद रह जाता है, वहाँ जाने के हाँ। साथ तक आ जाता है कि अच्छा ये एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद ये है, जी। ये टू है, टू के बाद भी होना आएगा, इस प्रकार आ जाता है मन में। जी। तो ये ग्रामर का भी रूल मेकअप कर लेना चाहिए पीटी के लिए स्पेशली। जी। अब ओके। वर्ड के लिए हाँ न्यूज पेपर पढ़ते रहिए, डेली कॉपी को कॉपी भर रहा है वर्ड से। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जनरली देखो स्टूडेंट ऐसा होता है कि तैयारी उनकी होती है बट वो मेंस में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, है ना, कि कभी कभी हम एक्यूरेसी बिगाड़ आते हैं या हाँ, हमें। उसका एक रीजन है, उसका बस एक, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लोगे ना कि इस हाँ। फर्म को नौकरी लेना ही लेना है,
और वहां अगर जाकर क्वेश्चन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आया जी तो आप पहले ही वहां से हिम्मत हारने लग जाते हो। तो ये मत सोचिए कि मत जाओ कि हमको एग्जाम हारना है, जी। मतलब ये बस जाना है, दे के चले आना है बस। ये चीज तो होती है। तो आप मुझे एक चीज लास्ट जाते जाते एक चीज बता दीजिए कि हम लोगों के साथ मतलब जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जब पेपर टफ आता है ना तो वो वहां पर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, या उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यार पेपर टफ आ गया है तो अब हमें इसमें ही, क्योंकि आपको पता है जब पेपर टफ होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी, है ना। तो उसमें आप कैसे अपने आप को पेशेंस करते थे कि यार नहीं मुझे 12 ही क्वेश्चन जीए में आते हैं तो मुझे उतने ही करने हैं, तो आप इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैम, पहले तो ये देख लेना चाहिए पेपर अगर टफ आ रहा है, वो तो क्वेश्चन देखने से टफ किसी के लिए नहीं होता है। अगर हम पढ़ लिए तो मेरे लिए इजी हो गया, हम नहीं पढ़े तो बिल्कुल मेरे लिए टफ हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। अगर जीए के लिए जो जो मैंने फॉलो किया है अपना जो रिसोर्स, अगर वहां से क्वेश्चन ना आ गया है तो सही है, नहीं है तो वो टफ है, कहाँ से जीओ पीछे तक पता ये नहीं। तो है। पूछा था तो यही थे, जी ठीक ना, लेकिन हम लोग को लग रहा है क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं किए तो लग रहा है कहाँ से पूछ दिया। तो जब आपको लगे कि जहां से आप पढ़े हो वहां से क्वेश्चन अगर नहीं आया है जी तो आप तुक्का मत मारो, पहले जो कंफर्म है वहां पर लेके चल जाओ। जी जैसे मुझसे बोले 10 क्वेश्चन फॉलो किया, 10 क्वेश्चन से 3 ही क्वेश्चन लगा कि सही हमको लग रहा है, जी तो 3 मारे, पूरा 20 क्वेश्चन आप फॉलो कर लिए, आपको जितना सही लगा, 10 लगा, 5 लगा, 15 लगा, उतना सही मार लिए। उसके बाद आप गेस करते जाओगे कि हाँ ये बड़ा लगता है ये था। सीआईएस का नया चेयरमैन कौन था, एपी मिश्रा को रिटायर हुआ था, तो इसके के सवाल था क्या था, इस प्रकार सोचना है और आगे चलते जाना। तो यही कहेंगे बस, एग्जाम में अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। एग्जाम हार्ड है तो सब परीक्षक के लिए हार्ड होगा, क्योंकि बिल्कुल 90% लोग, सब लोग आईपीएस गाइड को कौन नहीं जानता है, अरे आधा लड़का फॉलो करता है उसको, जी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसको कौन नहीं जानता है, सब लड़का उसी को फॉलो कर रहा है यार, बहुत अलग फॉलो नहीं कर रहा है। तो जी अगर सबका तैयारी उसी लेवल का है, मोटा मोटी मांगे जाए बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले जो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये जीके के लिए बात बोले मैं, ये जीके के लिए कि जनरली आपने, हाँ आज बन गया एसके जसवाल बन गया, उससे पहले सीआईएस का वो बन गया, तो भाई ये तो सब कोई पढ़ा रहा है ना, एसके जसवाल सब बन गया, सब बन गया। जी तो बिल्कुल उसी में आपको हो जाता है कि 13वां था कि 14वां था कि 41 था, ये सब थोड़ा सा होता है। वो तैयारी करते करते आपको एग्जाम लग जाएगा कि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता यार, ये पूछता है। बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज मुझे राकेश जी की ये लगी कि उन्होंने उनके 3 पॉइंट्स जो आप लोगों को याद करने वाले या फिर जो आपके माइंड में होने चाहिए, एक की क्या कि स्टार्टिंग जब आप करें तो पेशेंस के साथ करें, आपको तब बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं देना है कि आप मार्क्स देख रहे हो या आप टाइमिंग देख रहे हो, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे मूव करते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट का टारगेट करिए कि आप डेली दें, ओके, वीकली मेंस का दें, तो इससे आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी होगी। और तीसरी सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी कि इन्होंने बोला कि पेपर अगर हार्ड है तो वहां पर भी आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। कैसे आप कर सकते हो वो, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज की जो हार्ड है वो आपको छोड़ के जो आता है उसको आपको एक्यूरेटली वहां पर करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी कट ऑफ भी कम ही जाएगी जब पेपर आपका हार्ड है, ठीक है। तो वहां आपको पैनिक नहीं होना। तो ये तीनों ही 4 पॉइंट जो भी इन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे बूस्ट अप कर सकते हो। और अगर इंटरव्यू आपको अच्छा लगता है या आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। और बिल्कुल तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच राकेश यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।